अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा कैसे हैं आप लोग? जी बेटा, हम जो है वो नेक्स्ट सेशन का अल्हम्दुलिल्लाह हमारा स्टार्ट हो गया है। कल हमने फर्स्ट लेसन जो है वो पढ़ना शुरू किया। अब बेटा हम नेक्स्ट जो है वो सबक की तरफ आते हैं। नेक्स्ट जो है वो हम आज का लेसन हम अपना पढ़ते हैं। इससे पहले बेटा मैंने आप लोगों से कॉपीज़ की बात करनी थी। आप लोग बेटा अपनी कॉपीज़ जो हैं वो भी रेडी करें। आपको डेली का डेली जो काम दिया जाता है, जो होमवर्क असाइन किया जाता है, वो आप लोगों ने साथ का साथ अपना काम जो है वो करना है, ठीक है। साथ में आपकी नाज़रा की जो चीज़ें हैं वो भी आज मैं आपको सूरत फजर की आपने रोज़ की 2-2 3-3 आयात आराम से आप लोगों ने जो है इसकी 5-5 3-3 आयात वो आप लोगों ने साथ में याद करना शुरू करनी है। और डेली कुरान पढ़ते ही हैं ना सुबह सब बच्चे नमाज के बाद, तो आप लोगों ने जो है वो साथ में जो सूरत आपको करवाई जा रही है नाज़रा की, वो आप लोगों ने साथ साथ इसकी डेली की 5 आयात 3 आयात जितनी भी इजीली आपको याद हो जाएं वो आप लोगों ने साथ साथ याद करनी जो है वो शुरू कर देनी है, ठीक है। तो कॉपी के हवाले से मैंने आपको बात जो कहना था वो ये है कि अपनी कॉपी जो है वो रेडी करें, उसके ऊपर कवर चढ़ाएं। तो आप बेटा ऐसा करें कि डार्क पर्पल जो कलर है वो अपनी आईएएस की कॉपीज़ पे आप चढ़ाएंगे, ठीक है। और भी बेशक आपको किसी और टीचर ने शायद दे दिया हो या कलर असाइन कर दिया हो, कोई मसला नहीं है, फिर भी आप बेटा अपनी आईएएस की कॉपी पे डार्क पर्पल कलर जो है वो चढ़ाएं, अपनी कॉपी रेडी करें, उसका टाइटल पेज बनाएं, बहुत अच्छा खुशखती से उसका उस पर नाम लिखें, उसको जो है वो रेडी करें। और इसके अलावा साथ में आप क्या करेंगे कि आपने अपनी जो कॉपी है उसको जो है वो 2-3 पेजेस इंडेक्स के लिए छोड़ने हैं और हाशिया लगा के नंबरिंग देनी है। आपने लेसन लिखना है जो भी आप जो है वो इंडेक्स में जैसे आप लिखते हैं तो वो आप लोगों ने साथ का साथ ये काम करना है। तो फर्स्ट पेज भी आप लोगों ने जो है जैसे रेडी करना है, अपना जो डेली का काम दिया जाता है उसके ऊपर डेट होमवर्क सारा कुछ मेंशन होना चाहिए। जो लेसन आपको पढ़ाया जाता है उसको आपने उन्वान के तौर पर लिखना है और हाशिया लगाकर बहुत खुशखती से अच्छे अल्फाज लिख के अच्छा जो है वो होमवर्क आपने साथ का साथ किया करना है। तो कल बेटा हमने ईमानियात और इबादात इसमें से बाब 2 में से हमने जो है वो टॉपिक अकीदा आखरत और तमीर सीरत में इसका किरदार, ये लेसन हमने जो है वो कल पढ़ना शुरू किया और इस हवाले से कल हमने इस लेसन को याद किया। तो अब बेटा हम जो है वो नेक्स्ट लेसन जो है वो देखते हैं, इसको हमने नेक्स्ट लेसन के साथ हवाले से हम इसको पढ़ते हैं, ठीक है। कल का हमने जो लेसन पढ़ा उसका एक रिव्यू ले लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा कि क़िदा आखिरत किसे कहते हैं। कि क़िदा आखिरत जो है वो इस्लाम के बुनियादी कायद में से है। जब तक हम इस पर भी यकीन नहीं रखेंगे हम मुसलमान होने जो है वो नहीं रख सकते। तो उस पर लाजमी यकीन रखना हम पर वाज़ेह करार दिया गया। तो इसका मतलब ये है इंसान क़िदा आखिरत पर जो यकीन रखता है उसको मानता है तो वो उसके लिए यकीन है कि ये तमाम बातों पर सच्चे दिल से वो तस्दीक करे, सच्चे दिल से इन बातों पर ईमान लाए कि ये 5 अज्जा हैं क़िदा आखिरत पे जिन पर ईमान लाना जो है वो लाजमी करार दिया गया। सबसे पहला क्या कि ये ज़िंदगी आर्जी है, यानी कि ज़िंदगी थोड़ी सी मुख्तसर ज़िंदगी है, ये ख़त्म होने वाली है। एक दिन अल्लाह ताला जो है सारी मखलूक को मिटा देगा, फिर अल्लाह ताला जो है उनको एक नई ज़िंदगी बख्शेगा। सब अल्लाह ताला के सामने हाजिर होंगे और इसको हशर जो है वो कहा गया है। तो फिर क्या होगा उसके बाद कि अल्लाह ताला उस दिन सारे इंसान के जो नामा माल है, जो काम उन्होंने किए हैं वो उनके हाथों में अल्लाह ताला थमा देंगे और हर शख्स को अपने किए का जो है वो जवाब देना होगा। हर अच्छे और बुरे माल का उसका वज़न किया जाएगा और जिसकी नेकियां ज़्यादा होंगी वो जन्नत में जाएगा, जिसकी बुराइयां या गुनाह ज़्यादा होंगे वो दोज़ख में जाएगा। उनका पल्ले का वज़न किया जाएगा ना, उनका पल्ला जो है वो कौन सा भारी है, अच्छाइयों वाला या बुराइयों वाला। तो जो अच्छाइयों वाला उसका पल्ला है उसको जन्नत में जगह दी जाएगी और जो बुराइयों वाला जो उसका पल्ला है उसकी वजह से उसे सज़ा दी जाएगी। तो फिर जिन लोगों की बख्शिश हो जाएगी वो जन्नत में चले जाएंगे और जिनको जो है वो सज़ा दी जाएगी वो दोज़ख में चले जाएंगे। और ये वो अबदी ज़िंदगी हमेशा की ज़िंदगी होगी कि वो जो है तब इंसान जो है वो उनको मौत नहीं आएगी। मौत पहले ना दुनिया में मौत है लेकिन उस वक्त जैसे होगा माल वो वैसे क्या वैसे ही रहेगा। फिर बेटा हमने अकीदा आखिरत की अकली तो जी हमने इसके हवाले से देखा कि इंसानी जो अकल है साइंस इस हवाले से क्या कहती है कि यानी कि हम ये जानना चाहते हैं ना कि मरने के बाद हम कहाँ जाएंगे, क्या होगा हमारे साथ। तो हमें ये किसी ने भी वापस आके मरने के बाद हमें किसी ने आके बताया नहीं है कि मेरे साथ ये हुआ था जब मैं इन हालात में था या मेरे साथ ये वाक़या पेश आया। तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। ये जानने का कोई भी और ज़रिया नहीं है कि हमें कैसे, हमें ये बात जो है कि हमारे क्या होगा, किरामन कातिबीन जो लिखते हैं वो हमारे जो है वो तमाम अमाल जो है वो उसका रिकॉर्ड जो भी हो रहा है या कब्र में हमें जब दोबारा ज़िंदा किया जाएगा हमारा जो वो हिसाब किताब
کتاب ہو گئی، تمام باتیں ہمیں کیسے پتہ چلی؟ یہ باتیں ہمیں اللہ کے جو سچے اور اللہ کے نبی ہیں ان کے ذریعے ہمیں ان باتوں کا علم ہوا، ان کے ذریعے ہم نے جانا۔ اور ان کو یہ علم کیسے ہوا؟ یا آپ وسلم کو جو یہ علم ہے یہ اللہ نے جو اس دنیا کا خالق ہے انہوں نے یہ جو ہے وہ علم دیا، انہوں نے یہ بتایا۔ اور یہی ایک اطمینان بخش جواب ہے کہ ہمیں صدقے، ہم کیونکہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں، تو ہمیں انہی کی باتوں پر اور ان کے احکامات کو مانتے ہوئے اس بات پر صدقے دل سے جو ہے وہ ایمان لے آنا، یہ ہمارے لیے لازمی قرار دے دیا گیا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان رکھنے والا جو ہر شخص ہے وہ عقیدہ آخرت پر بھی ایمان رکھتا ہے، کیونکہ یہ عقیدہ جو ہے وہ ہمارے سچے جو پیغمبر ہیں ان کی طرف سے ہم پر پہنچایا ہے۔ اور آج تو علم و عقل بھی اس بات کی تائید کر رہے ہیں، وہ بھی اس بات کو مان رہے ہیں کہ یقیناً ایک دن ایسا ہوگا، سائنسدان بھی اس بات پر متفق ہو گئے ہیں کہ یہ ایک دن سورج جو ہے وہ ٹھنڈا ہو جائے گا، بے نور ہو جائے گا، سیارے ایک دوسرے سے ٹکرا جائیں گے، دنیا تباہ ہو جائے گی، انسان کے تمام اعمال جو ہے اس کا ریکارڈ اللہ تعالیٰ کے ہاں موجود ہے، یعنی کہ جو ہم کرتے ہیں وہ ہمارا جو ہے ہمیں اس بات کے بارے میں جواب دینا ہوگا۔ یہ جو ہے وہ عقیدہ آخرت، یہ ساری باتیں جو ہیں وہ ہم یہ سائنسدان اس بات پر متفق ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے ہم جو ہے وہ پڑھتے ہیں کہ اب رہی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ حشر کے دن عدالت لگائے گا، یعنی کہ یہ ہمیں اس بات کے بارے میں بھی جو ہے وہ ملا گیا نا۔ تو عقیدہ آخرت کی عقلی دلیل جو ہے وہ یہی اس میں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حشر کے دن عدالت لگائے گا۔ اللہ تعالیٰ حشر کے دن جو ایک دنیا میں لگتی ہیں نا عدالتیں، اکثر لوگ بے ایمانی کر دیتے ہیں، اکثر لوگ جو ہے وہ جھوٹی گواہیاں دے دیتے ہیں، یا لوگوں کو جس نے کچھ کیا نہیں ہے اس پر وہ چیز ڈال کے اس کو سزا دلوا دینا، یا اگر کسی کوئی بہت امیر شخص ہے، وہ بہت پیسے والا ہے، بہت اس کے جو ہے وہ تو وہ دنیا میں پیسے دے کر یا کسی طرح بھی اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، لیکن یہ دنیا کی عدالت میں ایسا ہوتا ہے۔ وہ بھی دن ہے جب ایک اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک عدالت لگے گی، اور تب اللہ تعالیٰ ہر انسان کو اس کی اچھائیوں اور برائیوں کا پورا بدلہ دیں گے۔ کسی کو بھی ذرہ برابر بھی جو ہے وہ ٹس سے مس ہونے کی اجازت نہیں ہے، نہ ہی کوئی انسان اپنے بات سے ذرا سا پیچھے ہٹ سکے گا۔ جس نے جتنا کیا اس کو مثقال ہم نے سورت میں پڑھا نا، مثقال ذرات خیرا یرا، کہ اس انسان نے جو کچھ ایک ذرے کے برابر بھی اگر کس نے جو کچھ اجر کیا ہے اس کا اسے اجر دیا جائے گا، اور جس نے اتنا گناہ کیا اس کو اس کی سزا بھی جو ہے بھگتنی ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حشر کے دن عدالت لگائے گا، اور بے مثال حق و انصاف کے ساتھ ہمارے اچھے اور برے جو اعمال ہیں ان کی جزا و سزا دے گا، کہ ہم نے جو نیک عمل کیے ہیں، جو اچھائیاں کی ہیں، ان کا ہمیں پورا انصاف کے ساتھ ہمیں ان کا اجر ملے گا، اور جو برائیاں کی ہیں پورے انصاف کے ساتھ جو ہے وہ اس کی سزا ملے گی۔ تو عقل تو خود یہ چاہتی ہے کہ ایسا ہو، یعنی کہ ہم اگر بیٹھے دنیا میں یہ ہماری عقل چاہتی ہے نا، ہم اس بات کو سوچتے ہیں کہ اگر ہمارے ساتھ کوئی برا کرتا ہے، یا اگر ہم کسی کے ساتھ ایسے دیکھیں برا ہو رہا ہے، تو تب انسانی عقل جو ہے وہ کہتی ہے کہ کیوں اس کے ساتھ جو ہے وہ ایسا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں نا اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ جو ہے اس نے برا کام کیا ہے، کسی نے کچھ برائی کی ہے کسی کے ساتھ، یا کسی کا کچھ مال چوری کیا، لیکن وہ دنیا میں پوری طرح بچ جاتا ہے، اس کو کسی کو پتہ نہیں چلتا، یا اس کو اگر کوئی سزا نہیں ملی، تو ہم اس بات کا کتنا دکھ ہوتا ہے کہ فلاں نے برا کیا لیکن اس کو اس کی سزا ملنی چاہیے، اس کو کیوں جو ہے وہ اس کے اس عمل کی سزا نہیں ملی، یہ ہم سوچتے ہیں نا۔ تو اگر دنیا میں وہ بچ گیا ہے تو ہمارے دل میں اس بات کا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ایک دن عدالت لگے گی، اللہ تعالیٰ جو ہے تب اس سے یہ حساب کتاب لیں گے، اور تب ہمیں یقین ہے کہ انشاءاللہ اس شخص کو اپنے کیے کا پورا جو ہے بہتان بھگتنا ہوگا۔ اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کسی شخص نے بہت زیادہ نیکیاں کی ہیں، بہت اچھا ہے، بہت نیک ہے، لیکن پھر بھی وہ مشکل حالات میں ہے، پھر بھی اس پر جو ہے وہ کوئی مصیبتیں جو ہیں وہ پڑ رہی ہوتی ہیں یا کسی، تو تب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ تو اتنا اچھا اور نیک شخص ہے، اتنا جو ہے وہ اچھائیاں کرتا ہے، پھر بھی کیوں اس کے ایسے حالات ہیں۔ تو بیٹا یہی نا کہ یہ آزمائش ہے، اللہ تعالیٰ انسانوں کو مختلف چیزوں سے مختلف طرح سے اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں، اور ان کی جو ہے وہ اچھائی اور برائی کا بدلہ ان کو اپنی رحمت سے جو ہے وہ دیتے ہیں۔ تو عقل یہ خود چاہتی ہے کہ ایسا ہو، کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی شخص جو ہے وہ نیکی کرتا ہے، اور اکثر اوقات اس کا مکمل اور صحیح فائدہ ایسے حاصل نہیں ہوتا، کہ وہ نیکیاں کرتا رہتا ہے لیکن اسے اتنا فائدہ حاصل نہیں ہوتا، اور ایک شخص جو ہے وہ بدی کرتا ہے، اور اکثر حالات ایسا ہوتا ہے کہ وہ ہر قسم کی سزا یا نقصان سے کلیاتاً بچ جاتا ہے، کلیاتاً مکمل طور پر، یعنی کہ اگر اس نے برا کام کیا ہے، کوئی بدی کی ہے، تو اسے اس کی سزا بھی نہیں ملی، اور وہ بری طور پر، یہ اللہ تعالیٰ کی ڈھیل ہی ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو جو برائیاں کرتا ہے ان کو ڈھیل دیتے جاتے ہیں، ٹھیک ہے تم کر لو، جب اللہ تعالیٰ کی رسی
टाइट करने का टाइम आता है तब इंसान जो है वो फिर अल्लाह ताला से माफ़िया मांगता है या फिर उसे जो है वो उसकी तरफ आने का जो है वो मौका मिलता है। तो ऐसे हालात होते हैं कि एक शख्स जो है ये कभी नेकियां करता है और उसे सही फ़ायदा जो है वो हासिल नहीं होता, और कोई बुरे हालात बुरी बदी करता है या बुरे हालात में रहता है लेकिन फिर भी वो हर तरह के नुकसान से जो है वो बच जाता है, या इससे उसकी बुराई के मुकाबले में बहुत थोड़ा सा नुकसान उठा के जितनी बड़ी उसने बुराई की होती है, जितना बुरा किया होता है, उसके बदले में उसे बहुत ही मामूली सा नुकसान जो है वो उठाना पड़ता है, जिससे इंसाफ के तकाजे किसी तरह भी पूरे नहीं होते। कि हमारा दिल हम चाह रहे होते हैं कि नहीं, जितना बुरा इसने किया है इसको उतनी ही सज़ा मिलनी चाहिए, या जिसने जितनी कोई अच्छाई की है उसको इतना अजर मिलना चाहिए, ठीक है। तो ऐसी हज़ारों मिसालों को हम देखते हैं दुनिया में, अपने इर्द गिर्द माहौल में ऐसी बहुत सी चीज़ें हो रही होती हैं तो जिसको देखकर जो इंसानी अकल है वो मुतालबा करती है कि मुकम्मल सज़ा व जज़ा का एक दिन ज़रूर होना चाहिए, और फिर अल्लाह ताला इस पर कादर भी है। कि फिर हमारे जहन में जब कोई भी ऐसी बात होती है, कोई भी ऐसा इर्द गिर्द वाक़या देखें, तब हमारे जहन में सिर्फ यही बात आती है कि ठीक है, अब अगर ऐसा नहीं हुआ तो एक ऐसा दिन ज़रूर होना चाहिए कि अगर किसी ने अच्छाई की है तो उसको उसका पूरा बदला मिलना चाहिए, और अगर किसी ने बुराई की है तो उसको फिर अपनी बुराई के लिए अल्लाह ताला के यहाँ जवाबदेह होना है, और उसको एक दिन इस बात की पूरी सज़ा व जज़ा जो है वो मिलेगी। और अल्लाह ताला बेशक इस बात पर कादिर, अल्लाह जैसे चाहे इंसान को जो है वो तरक्की दे सकता है, जैसे चाहे अल्लाह ताला इंसान के लिए जो है वो बेहतरी के असबाब पैदा कर सकता है। तो उसी ने इंसान और कायनात को पहली मर्तबा पैदा किया है, तो दूसरी मर्तबा भी पैदा जो है वो दूसरी मर्तबा पैदा करना पहली मर्तबा पैदा करने से ज़्यादा आसान है। कि काफिर वो कहते हैं ना, ये जो हिंदू हैं या काफिर हैं, वो क्या करते हैं कि अपने मुर्दों को जला देते हैं, ठीक है। आपने देखा है कि वो अपने मुर्दों को जला, वो यही कहते हैं ना कि हमने अपने मुर्दों को जला दिया, और खाक को वो पानी में बहा देते हैं। वो जो क्या कहते हैं गंगा मैया और पता नहीं कौन सी मैया, वो उनमें जो है वो अपने मुर्दों को जो है वो बहा देते हैं, उनकी खाक को, और कहते हैं बस अब तो पता नहीं कहाँ से कहाँ खाक पहुँच गई, अब कौन सा कभी मिलना है इस खाक ने, तो अब कैसे अल्लाह ताला जो है वो ज़िंदा करेंगे दोबारा, कैसे, तो हो ही नहीं सकता। लेकिन हमारा ये जो है वो इस बात पर पुख्ता यकीन है कि जिस खुदा ने पहली मर्तबा इंसान को बनाया, यानी कि पहली मर्तबा अगर कोई कुछ है ही नहीं, कोई चीज़ सिरे से ही नहीं है, तो उस चीज़ को पैदा कर देना, लेकिन बाद में तो उसके कोई ना कोई ज़र्रात तो हैं ही, बेशक उसके ज़र्रे हैं या बेशक उसकी खाक है, जो भी है उसको अल्लाह ताला एक हुक्म देगा कि अल्लाह ताला कोई भी काम का इरादा करता है तो वो कहता है ना कुन फयाकुन, ठीक है। इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शयअन अन यक़ूल लहु कुन फयाकुन, कि अल्लाह ताला जब भी किसी काम का इरादा करता है तो वो सिर्फ कहता है कि हो जा, और वो काम जो है वो हो जाता है। यानी कि कोई भी काम अल्लाह ताला के सिर्फ कुन कहने का मुंतज़िर है, कि अल्लाह ताला कुन कह दे तो वो काम जो है वो हो जाता है, वो मामला हो जाता है। तो हम इस बात पर सदके दिल से जो है वो ईमान लाते हैं, या सदके दिल से हम इस बात को मानते हैं कि अल्लाह ताला अगर किसी चीज़ का इरादा करे, कहे हो जा, और वो काम हो जाता है। तो अल्लाह ताला ने इस कायनात को पैदा किया, उसमें रहने वाले चरिंद परिंद हर चीज़ को पैदा किया। तो जब पहली मर्तबा अल्लाह ताला ने किसी चीज़ को, किसी इंसान को बना दिया, पैदा कर दिया, तो दूसरी मर्तबा पैदा करना जो है वो उसके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बल्कि पहली मर्तबा पैदा करने से भी ज़्यादा आसान है कि अल्लाह ताला दूसरी बार जो है वो किसी चीज़ से को पैदा करता है। तो इसलिए ये जो लोग इस तरह कहते हैं या सोचते हैं, उनके दीन की या उनके इस मज़हब की कोई लॉजिक बनती नहीं है, जो वो इनके उल्टे सीधे बातें करते हैं। तो इसीलिए इस्लाम जो है वो ऐसा दीन है जिसमें हर तरह से हर सबूत के साथ हर बात जो है वो वाज़ेह कर दी गई है। तो जी बेटा, आज के हमने लेसन में हम अकली तो जी पढ़ रहे हैं कि इंसानी अकल जो है वो उसके हवाले से क्या करती है, कि इंसान ये जानना चाहते हैं क्या होगा। और फिर इसी हवाले से हमने आज का जो है वो आज का ये पैराग्राफ पढ़ा कि अल्लाह ताला जो है वो एक दिन हशर लगाएंगे और बेमिसाल हक़ व इंसाफ के साथ हमारे अच्छे और बुरे जो है अमाल की जज़ा व सज़ा होगी। और इंसान जो है ये अकल भी, इंसानी अकल भी चाहती है कि ऐसा होना चाहिए कि जो शख्स दुनिया में जितनी अच्छाई करता है उसको उतनी बदला मिलना चाहिए, और जितनी बुराई करता है उसको उतनी बुराई। दुनिया में ऐसा नहीं ना होता, लेकिन फिर इंसानी अकल इसी बात से अपने आप को जो है वो तसल्ली देती है कि इंशाल्लाह एक ना एक दिन ऐसा दिन ज़रूर आएगा, क़यामत के दिन, जब हर इंसान को उसके किए का पूरा पूरा जो है वो भुगतना पड़ेगा। जिसने जितनी अच्छाइयाँ की, जहाँ तक उसने अच्छा किया उस हद तक उसको अच्छाई का अजर मिलेगा, और जिस हद तक उसने बुरा किया उस हद तक ही उसको जो है वो इसका भुगतान जो है वो भुगतना पड़ेगा। तो ऐसी हज़ारों मिसालें हैं जिनको देखकर इंसान जो है ये चाहते हैं कि हो, तो बेशक अल्लाह ताला इस पर कादिर है, वो जैसे चाहे हालात को या मामूलात को जो है वो बदल सकता है। तो उसने कायनात को पहली मर्तबा पैदा किया, और दूसरी मर्तबा पैदा करना उसके लिए बहुत ज़्यादा आसान है। जी बेटा, आज आप लोगों ने क़िदा आखिरत की अकली तो जी, ये पूरा पैराग्राफ एंड तक नेक्स्ट पेज कि तमीर सीरत में क़िदा आखिरत का किरदार,
اس کے اوپر تک آپ لوگوں نے اس کو یاد کرنا ہے اور بہت اچھے طریقے سے آپ لوگوں نے اس کو یاد کرنا ہے. اور بیٹا یہ عقیدہ آخرت کی عقلی توجیہ سے پورا یعنی کہ پچھلے پیج والا بھی اور اگلے پیج والا بھی دونوں جو پیراگراف ہیں ان میں سے 15 الفاظ کی املا آپ لوگوں نے اپنی نیٹ کاپیز پہ لکھنی ہے. ٹھیک ہے, لیسن آپ نے یاد کرنا ہے اور 15 الفاظ کی املا آپ لوگوں نے اپنی نیٹ کاپیز پہ لکھنی ہے. آج کا بیٹا آپ کا ریٹن ورک کو یاد کرنے کا کام یہی ہے. اس کے علاوہ بیٹا سورۃ فجر کی طرف آئیں. اس مہینے میں ہم نے سورۃ فجر جو ہے وہ کرنی ہے اور سورۃ فجر کی پہلی جو ہے بیٹا آپ لوگوں نے 6 آیات آپ لوگوں نے آج کے لیے یاد کرنی ہے. ٹھیک ہے, میں آپ کو یہ پڑھ کے بول دیتی ہوں اور آپ نے تلفظ کے ساتھ اور بہت اچھے انداز میں اچھی قرأت کے ساتھ اچھی لہجے کے ساتھ آپ لوگوں نے یاد کرنی ہے, کیونکہ پتہ ہے آپ کو کہ آپ پیپر میں جو ہے وہ ایسے ہی یاد کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد. یہ بیٹا یہ 6 آیات ہو گئیں, دوبارہ سے سنیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد. جی بیٹا یہاں تک فرسٹ 6 آیات آپ لوگوں نے اس کی یاد کرنی ہے, ساتھ میں وہ لیسن جو دیا ہے وہ آپ نے یاد کرنا ہے اور 15 الفاظ کی املا آپ لوگوں نے اپنی نیٹ کاپیز پہ لکھنی ہے. آج کا بیٹا آپ کا لیسن اتنا ہی ہے. اوکے بیٹا, اللہ حافظ.